ईरान सीक सैंक्शंस रिलीफ फॉर न्यूक्लियर लिमिट्स इन टॉक्स विद यूएस। अजीजों, अभी हाल ही में पहला राउंड हुआ है ईरान और अमेरिका की टॉक्स का, जिसके बाद ईरान का जो मीडिया है वो ये बात कर रहा है कि पहला राउंड जो था निगोशिएशन का वो ईरान जीत चुका है, जबकि मुझे लगता है कि ईरान बुरी तरह से ट्रैप हो चुका है, वो इस चीज को फेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इस आर्टिकल के मुताबिक ईरान एंड यूएस इनवॉइस होल्ड फर्स्ट निगोशिएशन ओवर तेहरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड टॉक फेस टू फेस, जबकि फेस टू फेस ये टॉक नहीं हुई है, इनडायरेक्ट टॉक हुई है। ओमान का जो फॉरेन मिनिस्टर था उसको बीच में रखा गया था, एक कमरे के अंदर अमेरिका की तरफ से जो बात करने के लिए गए थे विक ऑफ वो थे, और दूसरी तरफ कमरे के अंदर ओमान का फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बैठकर इसके ऊपर बातचीत कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ईरान बुरी तरह से फंस चुका है। अब ईरान हाँ करे या ना करे, दोनों तरह से ईरान का नुकसान ही होने वाला है। मेरे एनालिसिस के मुताबिक इस जंग ने ईरान तक जाना ही जाना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। गजा के अंदर इस वक्त भी जंग लगी हुई है, और अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो तो ट्रंप से मिलने के लिए नेतन्याहू जाता है व्हाइट हाउस के अंदर, ओवल ऑफिस में इन दोनों की मीटिंग होती है। अभी 6 दिन पहले की बात है, 8 अप्रैल की, और आप नोट करें कि उस मीटिंग में बात किसके ऊपर हो रही थी? बात हो रही थी गजा की जो जंग है। और आप देख सकते हैं कि जिस वक्त ये मीटिंग हो रही थी उसी वक्त गजा के ऊपर शदीद किस्म की बमबारी की जाती है, बहुत से लोग वहां पर मारे जाते हैं। वो लोग जो कि जंग कर भी नहीं रहे हैं उनको भी इसराइल ने मारा। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब से ये जंग शुरू हुई है ये जंग कहीं से भी मिलिट्री वर्सेस मिलिट्री नहीं है, ये जंग मिलिट्री वर्सेस सिविलियंस है। तो यही चीज इस जंग को खतरनाक बनाती है। लेकिन आप नोट करें कि जब से नेतन्याहू गया है अमेरिका विजिट करने, उसके बाद ही सिर्फ 6 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, आप नोट करें कि ईरान राजी हो जाता है बातचीत करने के लिए। और पहला राउंड जो है वो ईरान समझ रहा है कि वो शायद जीत गए। अब ईरान की डिमांड क्या और अमेरिका की डिमांड क्या? अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन। तो आपके सामने ट्रंप कह चुका है कि आई वांट देम नॉट टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन, जो कि सीधी सीधी बात यह है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ईरान से ये डील चाहती है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे और उसके बदले में अमेरिका उसकी कुछ सैंक्शंस जो है उसको खत्म कर देगा। ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि आप हमारी कुछ सैंक्शंस जो है उसको हटाएं, खासतौर से चाइना को ईरान जो तेल बेच रहा है वो सैंक्शन खत्म कर दी जाए। और सबसे बढ़कर ईरान ये चाहता है कि 2016 में जो न्यूक्लियर डील की गई थी अमेरिका के साथ, उसी को दोबारा से रीएक्टिवेट कर दिया जाए, जो ओबामा के दौर में डील बनाई गई थी, जिसमें लिमिटेड ये न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना चला सकते थे। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान उस डील के ऊपर भी नहीं रहा, जिसकी वजह से अमेरिका ने उस डील को खत्म कर दिया था। और अब दोबारा से उसी डील को वापस लगाने की डिमांड ईरान की तरफ से की जा रही है। अमेरिका की तरफ से उसका स्टैंस बिल्कुल क्लियर है, और ये भी पहला राउंड हुआ है। नेक्स्ट वीक दोबारा से इनकी मीटिंग होनी है, और ये कितनी मीटिंग्स होती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है कि जनाब अमेरिका ने ईरान को मौका दिया था, लेकिन ईरान खुद नहीं चाहता था कि दुनिया में स्टेबिलिटी आए, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर मजबूरन अमेरिका को हमला करना पड़ा। आपको याद रखना, मैं आपसे कह चुका हूं कि ईरान बुरी तरह से ट्रैप हो चुका है, फंस चुका है। अब यहां करे या ना करे, दोनों तरफ से इसका नुकसान होना है। अब ईरान कर क्या सकता है? ईरान सिर्फ ये कर सकता है कि वो अपने नुकसान को मैक्सिमम होने से मिनिमम की तरफ लेके जा सकता है। आप इस आर्टिकल के मुताबिक पढ़ सकते हैं, सिर्फ 7 महीने पुराना ये आर्टिकल है। ईरान विल फॉल इनटू नेतन्याहूज ट्रैप। 7 महीने पहले इस आर्टिकल के मुताबिक नेतन्याहू ने एक ट्रैप, एक जाल बिछा रखा था ईरान के लिए, उसके अंदर ईरान गिरेगा ही गिरेगा। और वही हुआ कि ईरान इस ट्रैप में अब फंस चुका है, जो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि ईरान बुरी तरह से ट्रैप हो चुका है। अब मेरे एनालिसिस के मुताबिक ईरान का मैक्सिमम नुकसान है इस डील को मान लेने से और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अभी इसी वक्त खत्म कर देने से, या इसको रोक देने से ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इस आर्टिकल के मुताबिक आप पढ़ सकते हैं, ईरान फेसेस रिकॉर्ड लो वोटर टर्नआउट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिंस 1979 रेवोल्यूशन। 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया था, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, जिसके बाद से ये सुप्रीम लीडर जो है वो ईरान के बने हुए हैं। तो आपके सामने है कि उस वक्त से अब रिकॉर्ड लो वोटर टर्नआउट हुआ है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है, यानी कि ईरान की जो आवाम है वो अपनी हुकूमत को पसंद नहीं करती है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देता है तो ईरान के अपने अंदर से रेवोल्यूशन होगा और सिविल वॉर हो सकती है। बिल्कुल सेम उसी तरह से जो कुछ लिबिया के साथ हुआ। लिबिया की डिसआर्मेंट, ये जो आर्टिकल है विकिपीडिया का, आप इसको पढ़िएगा। 2003 के अंदर लिबियन लीडर मुअम्मर गद्दाफी जो थे उन्होंने एग्री कर लिया था टू एलिमिनेट हिज कंट्रीज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम इंक्लूडिंग अ डेकेड्स ओल्ड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो थे और खास तौर से जो कुछ भी वो न्यूक्लियर वेपन्स में कर रहे थे वो सब कुछ 2003 में उन्होंने एग्री कर लिया था अमेरिका के साथ कि हम इसको बंद कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? 2011 के अंदर गद्दाफी को मार दिया गया था और इसको भी क्या किया गया था? एसएससी किया गया था। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सेम वही स्क्रिप्ट जो कि इन्होंने लिबिया के ऊपर अप्लाई किया वही इस वक्त ईरान के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। लिबिया से हमें यह सीखने को मिलता है कि लिबिया के जो रूलर थे गद्दाफी, उन्होंने बिल्कुल अमेरिका के साथ डील कर ली थी और अपने सारे वेपन्स जो है उन्होंने खत्म करने की बात की थी। लेकिन बीच में जाके उनको अंदाजा लगता है कि अमेरिका ने तो जो वादे किए थे वो वादे पूरे ही नहीं किए, जिसमें गद्दाफी फिर क्या करते हैं, उनके पास जो बचे कुछ न्यूक्लियर वेपन्स रह गए थे, उन्होंने कहा था कि हम ये चला देंगे अगर आपने हमारे साथ जो वादे किए थे वो वादे पूरे ना किए, तो हम ये बिल्कुल भी प्रोग्राम इसको खत्म नहीं करेंगे, अपने न्यूक्लियर वेपन्स हम बचा के रखेंगे। तो बदले में क्या हुआ? बदले में गद्दाफी को ही पूरी दुनिया के सामने एक दहशतगर्द साबित किया गया कि ये जी हमें धमकियां दे रहा है न्यूक्लियर वेपन चलाने की, और फिर आपके सामने लिबिया के अपने अंदर सिविल वॉर होती है, जिसके नतीजे में गद्दाफी को जो है वो खबर आती है कि कत्ल कर दिया गया।
तो अब अगर ईरान ये डील कर लेता है, अमेरिका की बात मान लेता है, तो मैक्सिमम नुकसान होने का डर है। अगर ईरान ये बात नहीं मानता है, इस डील के ऊपर नहीं आता है, वो चाहता है कि बिल्कुल वो ओबामा वाला जो टाइम था, वो जो डील की गई थी वही डील दोबारा से कर ली जाए, अगर वो डील दोबारा से कर ली जाती है तो भी ईरान का नुकसान होगा, लेकिन कम होगा। कम कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर हमले करेंगे, लेकिन वो हमले बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड होंगे। गो कि हम अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि पुलिस वालों की दुश्मनी और दोस्ती दोनों ही अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल इसी तरह से अमेरिका से दुश्मनी भी अच्छी नहीं है और दोस्ती भी उससे अच्छी नहीं है। अगर आप गौर करें तो जहां पर इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहां पर ये वेपन्स वगैरह बनाते हैं, उस जगह पर ईरान की जो मिलिट्री है, आप नोट करें कि इन्होंने जमीन के ऊपर इसराइल और अमेरिका का झंडा बना रखा है, जिसके ऊपर से ये लोग गुजरते हैं हर रोज। तो अब जब एक कौम खुलकर एक मुल्क से दुश्मनी जाहिर करती है तो उसका क्या मतलब? तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका अच्छी तरह से जानता है, अमेरिका को पता है कि ये लोग हमसे नफरत रखते हैं, ये कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं, जिसमें से अमेरिका कहीं से भी इनके साथ वो डील नहीं करने वाला जो ये चाहते हैं। इसलिए अगर आप गौर करें तो जिस वक्त ईरान और अमेरिका की टॉक्स चल रही थी, सेम उसी टाइम के ऊपर अमेरिका ने मजीद अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, जो कि बहुत बमबारी करने वाले जहाज जो हैं, जो शिप होती है जो समुद्र में जाती है, उन शिप्स के नंबर के अंदर मजीद इजाफा करके एक और शिप को मिडिल ईस्ट में उसी वक्त तैनात किया गया है जिस वक्त ये टॉक्स हो रही थी, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अमेरिका एक्शन में इंटरेस्टेड है, वो कहीं से भी ईरान के साथ बातचीत करके चीजें हल करने वाला नहीं है। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक ईरान हां करे या ना करे, दोनों तरफ से ईरान ही का नुकसान होना है, क्योंकि ये ट्रैप हो चुके हैं, बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब डिपेंड ये करता है कि ईरान का मैक्सिमम नुकसान होगा या मिनिमम नुकसान होगा। अगर ईरान ये डील कबूल कर लेता है, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने की बात करता है, अमेरिका की बात मान लेता है, तो ईरान के अपने अंदर सिविल वॉर छिड़ने का और मैक्सिमम नुकसान होने का डर है। लेकिन अगर ईरान ये बात नहीं मानता है, बीच की कोई डील करने की कोशिश करता है, तो तब अमेरिका और इसराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमले करेंगे और इनकी फौज को डिस्टेबलाइज करके, मुल्क को डिस्टेबलाइज करके अपनी मर्जी के लोग हुकूमत में बिठाएंगे। ऐसे ईरान की काफी आवाम की बचत हो सकती है। Can you clarify? Is the US seeking the और जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये जंग ईरान तक जाएगी, तो इस जंग ने ईरान तक जाना ही जाना है। और आप नोट करें कि ये सब के सब मिलकर बेसिकली वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट ये क्यों बनाना चाह रहे हैं? पूरी दुनिया को एक क्यों करना चाह रहे हैं? बेसिकली मुखालिफ मसीह के दौर के लिए, खास तौर से मुखालिफ मसीह को खुदा बनाने के लिए ये पहले से तैयारी की जा रही है। और मैं आपको बता चुका हूं कि इस वक्त भी लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं, किसी को नहीं पता है जो कुछ होने वाला है, और जो कुछ होने वाला है वो बिल्कुल भी वापस पहले की तरह नॉर्मल नहीं होने वाला है। आगे दुनिया के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। सिर्फ ईरान रह गया जिसको डिस्टेबलाइज करना रह गया अमेरिका के लिए, बाकी सब मुल्क जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको ये ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके हैं। ईरान के बाद इन्होंने तीसरी हैकल बनानी है, और तीसरी हैकल एक दफा बन गई तो मुखालिफ मसीह दुनिया के सामने लाया जाएगा।